रवि, सीमा और अजय 3 दोस्त थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक घना जंगल है जिसे लोग भूतिया जंगल कहते हैं। जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रात के अंधेरे में तीनों ने जंगल में जाने का फैसला किया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वे घने पेड़ों के बीच बढ़ने लगे। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी। अचानक सीमा के कानों में किसी के धीमे धीमे बोलने की आवाज आई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तुमने कुछ सुना? सीमा ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं, चलो, अजय बोला। लेकिन रवि की सांसें भी तेज हो रही थी। थोड़ी दूर चलते ही उन्होंने देखा कि जमीन पर किसी ने खून से भाग जाओ लिखा हुआ था। अब उनके कदम लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन हिम्मत करके वे और आगे बढ़े। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ झूमने लगे और एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लाल जलती हुई आंखें और लंबी उंगलियां देख अजय के पैर कांपने लगे। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। वो परछाई हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। तुम यहां नहीं आ सकते, ये मेरी जगह है। वो छाया में आकृति गुर्राई। सीमा ने चिल्लाकर कहा, भागो। वे तीनों दौड़ने लगे, लेकिन जंगल की पगडंडियां अजीब लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि जंगल घूमकर फिर उसी जगह ले आता है। अचानक अजय को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। सीमा और रवि ने देखा कि अजय हवा में ऊपर उठ रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अजय, वे दोनों चिल्लाए, लेकिन अजय की आंखें अब सफेद हो चुकी थी और वो धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। सीमा और रवि कांपते हुए आगे भागे। वे बुरी तरह हाफ रहे थे। तभी उन्हें सामने एक टूटी फूटी हवेली दिखी। शायद यहां छिप सकते हैं, रवि बोला। वे दोनों हवेली में घुसे। अंदर चारों ओर जाले लगे थे। एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक बुढ़िया सामने आई, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम बच नहीं सकते, उसकी भयानक आवाज गूंजी। सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी और रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह जब गांव वालों ने जंगल में उनकी तलाश की तो उन्हें सिर्फ सीमा मिली, बेहोश, टूटी फूटी हवेली के पास। रवि और अजय कहाँ हैं? किसी ने पूछा। सीमा के होंठ कांप रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, वो अब हमारे बीच नहीं है। गांव वालों ने घबराकर जंगल की ओर देखा। आज भी जब रात होती है, लोग कहते हैं कि वहां से किसी के चीखने की आवाज आती है और कोई जंगल के भीतर नहीं जाता।